दोस्तों सीएससी ने जब से अपना नया पोर्टल लॉन्च किया हुआ है तब से कई सारे यूज़र्स सीएससी आईडी लेने के लिए परेशान हैं, जिसमें से कि एक मेन है जो है बीसीबीएफ सर्टिफिकेट नंबर। अब बीसीबीएफ सर्टिफिकेट के लिए लोग क्या कर रहे हैं कि घर बैठे अपने से ऑनलाइन फॉर्म भरते रहे, जिसके वजह से उनका पेमेंट या तो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है या तो पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, जिसके वजह से उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो वहीं पे पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये एक प्रकार से गलत तरीका है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आप टीसी सर्टिफिकेट के लिए घर बैठे ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्या आप बीसीबीएफ सर्टिफिकेट के लिए भी घर बैठे ऑनलाइन दे सकते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब हाँ में भी है और ना में भी है। हाँ में जवाब इसलिए है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कोई यूज़र जो मतलब अपना लॉगिन लेके रखा होगा आईआईबीएफ का एग्ज़ाम कराने का, तो अगर वो आपको प्रोवाइड करता है तो आप घर बैठे ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि ज़रूरी नहीं होता है कि आप स्टैटिस्टिक आईपी एड्रेस से चलाएं या आपका लोकेशन पेच हो रहा है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता, इसीलिए आप घर बैठे दे सकते हैं। लेकिन इसका जवाब ना में इसलिए है क्योंकि भाई हर कोई आपको अपना लॉगिन पासवर्ड देगा नहीं, ठीक है? तो इसके लिए आपको सेंटर पर विजिट करना ही होगा, ठीक है? नहीं तो उसकी प्राइवेसी ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए आईआईबीएफ जो एग्ज़ाम है उसका आंसर हाँ में भी है और ना में भी है। अब आप जनरली टीसी के लिए क्या करते हैं कि टीसी पोर्टल पर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, 1479 रुपये का पेमेंट करते हैं। उसके बाद आपके मोबाइल पर क्रीडेंशियल आता है लॉगिन का, उसके बाद आप असेसमेंट कंप्लीट करके एग्ज़ाम दे देते हैं, ठीक है? लेकिन आईआईबीएफ में अब क्या है कि आईआईबीएफ में जो लॉगिन पोर्टल है कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें आप यही है कि यूज़र अगर आपको क्रीडेंशियल देगा तब आप लॉगिन हो पाएंगे, लेकिन वो लोग क्रीडेंशियल उनको देते हैं, इस केस में देते हैं जब वो कहीं बाहर चले गए हो, आउट ऑफ स्टेशन हो या कहीं, या तो वो अपने दूसरे किसी ऑथोराइज्ड पर्सन को देते हैं कि जिससे वो आपका एग्ज़ाम करा दें, ठीक है? इसीलिए हमने पहले ही कहा कि इसका आंसर हाँ में भी है और ना में भी है, ठीक है? अब बात करते हैं कुछ लोगों को जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो कुछ इस प्रकार उनके सामने फॉर्म ओपन होके आता है। ये बिना हम सीएससी लॉगिन का ओपन किए हुए हैं। आप इसको जब आप यहाँ पे फॉर्म का प्रोसेस फॉर्मेट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे बेसिक डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर, फ़ोटो लगेगा और सिग्नेचर लगेगा, यहाँ आपका आईडी प्रूफ लगेगा, आईडी नंबर, और यहाँ पे अपलोड योर आईडी प्रूफ। ये सभी चीज़ आपको अपलोड करने हैं। यहाँ पे आईडी प्रूफ 3 प्रकार का है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो आपको उचित लगे वह आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे जो है एग्ज़ाम डिटेल, यहाँ पे मीडियम, सेंटर नेम, जहाँ पे भी एग्ज़ाम देना है, वेन्यू। लेकिन ये वेन्यू सेलेक्ट करने से पहले आप चाहे तो घर पे भी इसको आप ऐसे ऑनलाइन मत भरिएगा, ठीक है? इसको आप सीएससी सेंटर पर जाकर आप भरवाएंगे तो वो तुरंत भर देंगे, क्योंकि उनके वॉलेट से अमाउंट डिडक्ट होगा। आपके इस पे से जो पैसा डिडक्ट होगा, तो अभी हमने कभी इसको भरा नहीं है इसीलिए हम इसको बता नहीं पाएंगे। लेकिन किसी का हमें कमेंट आया था कि उनका अमाउंट पेमेंट गेटवे ओपन नहीं हो रहा था, तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि भाई आप सीएससी सेंटर पे जाकर वहाँ पे आप फिल करें तो वो उनके वॉलेट से अमाउंट कट जाएगा, ठीक है? लेकिन आप घर बैठे ये कर सकते हैं कि सबसे पहले आप वेन्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? आप अपने घर बैठे वेन्यू सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको जब आप वहाँ पे सीएससी सेंटर पर जाएं तो एग्ज़ाम वेन्यू सेलेक्ट करने में तुरंत आपको आसानी हो, ठीक है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने टाइप किया उत्तर प्रदेश और यहाँ पे आपने अपना वाराणसी डिस्ट्रिक्ट रख लिया, ठीक है? अब यहाँ पे आप जब सबमिट पे क्लिक करेंगे, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे सर्वर प्रॉब्लम होने की वजह से जो वेन्यू लिस्ट है वो यहाँ पे आपको अभी दिख नहीं पा रहा है। वैसे जनरली मैं आपको बता दूँ, यहाँ उनका वेन्यू कोड
उनका एड्रेस, मोबाइल नंबर, उनका इंस्टीट्यूट का नाम और उस पर्सन का नाम यहाँ पे शो होगा। ठीक है, नीचे जब आप स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो वहाँ पे उनका शो होगा। अब आप उनको पहले कंफर्म हो जाइएगा, ऐसा तो नहीं ना कि आउट ऑफ सिटी हैं या भाई अपना सेंटर ही क्लोज कर दिए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए 2-4 जन काम करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि भाई बिजनेस को चेंज करने के लिए बंद भी कर देते हैं। तो इसीलिए आप पहले उनसे कंफर्म हो जाइएगा कि आप कराते हैं कि नहीं। अगर कराते हैं तभी आप सेलेक्ट कीजिएगा। ये मैं आपको हर वीडियो में बता चुका हूँ, जितने भी IIBF से रिलेटेड है मैं आपको लिंक दे दूंगा। उसमें मैंने सभी वीडियो में मैंने बताया है कि आप पहले उनसे बात कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों होता ये है कि उस कंडीशन में आपका एग्ज़ाम छूट जाएगा। ठीक है, अगर आप फेल हो गए तब तो ठीक है कि भाई आप फिर से री एग्ज़ाम दे सकते हैं और जनरली वहाँ पे सेंटर, लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम छूट गया तो अगर फिर री अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा कि फिर वहीं पे सेंटर आपको वहीं पे जाके एग्ज़ाम देना होगा। तो इसीलिए इसको बहुत ध्यान पूर्वक ही भरिएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं कि जैसे अगर आपको दोबारा री एग्ज़ाम, जैसे आप जब फेल हो जाएंगे तब तो आप री एग्ज़ाम देंगे, मतलब आपको हमारे ख्याल से 45 से 60 दिन या 120 दिन के अंदर आप री एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम आपका छूट गया है किसी कारणवश, या ऑर्गेनाइजेशन ही वो बंद कर दिए हैं या सेंटर ही बंद कर दिए हैं और फिर भी आप पेपर देना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में आप यही फॉर्म भरेंगे, फिल करेंगे। बस ये है कि जो आईडी प्रूफ है वो आप यहाँ पे इन दोनों को किसी को चूज़ कीजिएगा। एक जो पहले चूज़ कर चुके हैं उसको हटा दीजिएगा। दूसरी चीज़ कि जो आधार नंबर है वो आप अब आधार नंबर फिल नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैंडेटरी भी नहीं है, तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर नहीं डालेंगे। ये मैं इसलिए आपको बता पा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे साथ हुआ है। मैंने एक जगह एग्ज़ाम दिया था, अप्लाई किया था मतलब, तो वहाँ पे मेरा एग्ज़ाम छूट गया। वो चले गए थे जर्मनी, जिसकी वजह से मेरा एग्ज़ाम छूट गया। अब उस कंडीशन में मैंने जो आपको बताया कि हाँ और क्या आप IIBF का एग्ज़ाम घर बैठे दे सकते हैं या नहीं, उसके बाद काफ़ी देर बाद हमको किसी का नंबर मिला तो वो बता रहे थे कि अगर आप 1-1.5 घंटे पहले बात किए होते तो हम आपका एग्ज़ाम करा दिए होते। तो इस तरह हमारा जो था एग्ज़ाम छूट गया, जिसके बाद हमने फिर दोबारा भरा, क्योंकि हम उस कोड को यूज़ नहीं करना चाहते थे, वेन्यू को सेलेक्ट नहीं करना चाहते थे, इसीलिए मुझे दोबारा फॉर्म भरना पड़ा, जिसमें मैंने अपना मोबाइल नंबर चेंज किया था, ईमेल आईडी मैंने अपना दूसरा भरा था। ठीक है, और आईडी हमने दूसरा लगाया था, साथ में और हमने क्या लगाया था, आधार कार्ड फिल नहीं किया था। ये 4 चीज़ें हमने करने के बाद सबमिट करके फिर उसके बाद हमने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, तो ये सब आप चीज़ों को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।